हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परसेप्शन। परसेप्शन जो है एक आपके कॉग्निटिव प्रोसेस में आ जाता है। हालांकि हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस वाली जो वीडियो चल रही थी, सीरीज़ चल रही थी, उसका ये सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम परसेप्शन के बारे में डील करेंगे। परसेप्शन सुनते ही काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं माइंड में। परसेप्शन मतलब इसका वर्ड को अगर थोड़ा सा ब्रेक करते हैं तो परसेप्शन जो है परसीविंग से आया हुआ है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये है कि आप चीज़ों को किस तरीके से परसीव कर रहे हो। अब ये परसीव करना क्या होता है, मतलब आप अपने सेंसेशन के थ्रू जब चीज़ों को आप देखते हैं, तो आप उनको समझते हैं और उन चीज़ों को आप जो है एक तरीके से देख करके, सुन करके, या अपने जितने भी आपके सेंसेशंस हैं उनका यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप एक्सपीरियंस करते हैं जब उस चीज़ को, तो वो कंप्लीटली एक प्रोसेस बन जाता है परसेप्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर एक, कि जैसे अभी आप कोई चीज़, आप बैठे हुए हैं, कोई चीज़ आप देख रहे हैं, तो कई चीज़ें आपके सामने होंगी। आपके सामने एक वॉल होगी, गेट होगा, विंडो होगा, टीवी होगा और उसके बाद टेबल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली वहाँ पर टीवी देख रहे हैं तो आप सिर्फ टीवी को परसीव कर रहे हैं। बाकी दिख तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं, आपके जो हैं विजुअल सेंसेशन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप इंफॉर्मेशन केवल आप टीवी से ही कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि जो टीवी है वो वो आपके परसेप्शन में आ रहा है, बाकी चीज़ें आपके सेंसेशन में आ रही होंगी, विजुअल सेंसेशन में आ रही होंगी। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि वहाँ पर और भी साउंड्स हैं जो कि आपको सुनाई पड़ रहे होंगे, लेकिन आप केवल टीवी के साउंड को परसीव कर रहे हैं। इसका मतलब ये चीज़ आपके परसेप्शन में आती है। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो जो परसेप्शन है वो क्या है। परसेप्शन मतलब आप अपने सेंसेशन के थ्रू जो भी चीज़ों को आप परसीव करते हैं, उसके बाद उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है परसेप्शन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपके प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परसेप्शन के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके सबके बारे में डील कर लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर एक फिगर देख पा रहे होंगे जिसमें कि दो फेसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दो फेसेस जो आपको दिख रहे हैं वो जो है वो फिगर हैं, लेकिन पीछे एक उनके बैकग्राउंड भी है। ठीक है, तो फिगर और ग्राउंड का जो रिलेशनशिप होता है वो पूरा परसेप्शन को डिवाइड करता है। अगर ये यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो फिगर है इनमें एक बैकग्राउंड ना होता तो आपको ये फिगर क्लियरली परसीव नहीं हो पाता। दूसरी चीज, जो फिगर आप देख रहे हैं, जो फेस आप देख रहे हैं, उसकी एक आउटलाइनिंग है। तो जो आउटलाइनिंग यहाँ पर है उसको बोला जाता है लाइन ऑफ कॉन्टोर। लाइन ऑफ कॉन्टोर क्या करती है, ये क्या करती है, आपके फिगर को बैकग्राउंड से डिवाइड कर देती है, अलग कर देती है, जिससे कि आपका जो फिगर है वो बैकग्राउंड से अलग हो जाता है और प्रॉपरली आपको परसीव होता है। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप यही बताता है किस तरीके से आपका फिगर बैकग्राउंड से अलग होता है और उसके बाद आपको क्लियर परसेप्शन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग क्या होता है कि जिसमें आप चीज़ों को एज ए ग्रुप परसीव करते हैं, चाहे चीज़ें कैसे भी हों, लेकिन आप उसको ग्रुप की तरीके से देखते हैं। एक फिगर और मैं दिखा रहा हूं, इसमें आप देखिए आपको 6 लाइंस दिख रही हैं। 6 लाइंस यहाँ पर आपको दिख तो रही हैं, लेकिन ये आप यहाँ पर जब परसीव करेंगे तो आपको ये लगेगा जैसे 3 पेयर हैं 2-2 लाइन के, क्योंकि आप इनको ग्रुप में यहाँ पर परसीव कर रहे हैं। तो चीज़ें जब आपको ग्रुप में परसीव हो रही हैं, इसका मतलब ये जो है आपका परसेप्शन जो है वो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो जितना अच्छा कंटेंट होता है, कोई भी चीज़ हो, आप जितना अच्छा कंटेंट देखेंगे उतनी जल्दी आप उसको परसीव करने की कोशिश करेंगे, या फिर वो आपके परसेप्शन में जल्दी आ जाता है। अच्छा कंटेंट मतलब जल्दी परसीव होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपको 2-4 आपके सामने लेटर पड़े हुए हैं, जो लेटर में अच्छा कंटेंट आप देखेंगे उस लेटर की तरफ आपका परसेप्शन ज़्यादा जाएगा, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल वर्क करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट में क्या आता है कि आप किस चीज़ के कंपैरिजन में किस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ, इसमें आप ये फिगर में देखिए कि एक बॉल सेंटर, दोनों फिगर में एक एक बॉल सेंटर में है और उसके आसपास कुछ और बॉल्स हैं। तो एक फिगर में आप देख रहे हैं कि जो सेंटर बॉल है उसके वो जो है छोटी दिख रही है और आसपास की बॉल बड़ी दिख रही है। दूसरे फिगर में आप ये देख पा रहे होंगे जो सेंटर बॉल है वो यहाँ पर आपको बड़ी दिख रही है, आसपास की बॉल छोटी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो यहाँ पर जो
बॉल है, सेंटर बॉल है, एग्जैक्टली उसका साइज जो है वो यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर जो आसपास बॉल है जिसमें छोटी हैं वो आपको देखने को मिल रहा है सेंटर बॉल बड़ी दिख रही है, जिसमें बड़े साइड बॉल्स हैं उसमें आपको सेंटर बॉल छोटी दिख रही है। तो ये चीज़ होती है आपके परसेप्शन पे डिपेंड कर रही है, हम चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं। हालांकि दोनों का साइज सेम है, तो इस तरीके से आपका परसेप्शन जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी लास्ट प्रिंसिपल है इसके अंदर। इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो अडेप्ट होता है अगर किसी चीज़ को परसीव करने में, तो वो ईजिली परसीव कर लेता है, लेकिन अगर वो उस चीज़ के लिए अडेप्ट नहीं है उस चीज़ को परसीव करने के लिए, तो उसको अडेप्शन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और वो उसको अडेप्ट नहीं भी कर पाता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको परसेप्शन में बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, मतलब परसेप्शन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहला आ जाता है इसके अंदर सेंस ऑर्गन। देखिए सबसे पहले स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि ये आपके सेंसेशंस पे वर्क करते हैं, क्योंकि बिना सेंसेशंस के या बिना सेंस ऑर्गन्स के आप सेंसेशंस नहीं ले सकते, और सेंसेशंस नहीं आएंगे तो आप वहाँ पर चीज़ों से इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे और कैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो परसेप्शन नहीं होता, इसलिए सेंस ऑर्गन्स का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको जो है आप ये देखेंगे ब्लाइंड होने की वजह से उसको जो है विजुअल सेंसेशंस नहीं आएंगे और इस वजह से वो विजुअल चीज़ों को परसीव नहीं कर पाएगा। या फिर कोई अगर आप मान लीजिए बहरा है तो उसको जो है हियरिंग सेंसेशंस नहीं आएंगे, तो इस वजह से वो हियरिंग परसेप्शंस को परसीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परसेप्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मेजर फैक्टर की तरह आगे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाता है, नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है ब्रेन। देखिए आपके अगर सेंस ऑर्गन्स तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका ब्रेन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, वो जो सेंस ऑर्गन से सेंसेशंस जा रहे हैं उनको वो सही तरीके से रिसीव नहीं कर रहा है और उनका फीडबैक नहीं दे रहा है, तो भी आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सेंसेशंस में। जैसे कि आप चीज़ों को सही देख तो रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आपके आइज़ तो सही काम कर रही है, लेकिन जो ऑप्टिक नर्व है आपकी जो सेंसेशंस को ले जा रही है, जो आपके इम्पल्सेस को ले जा रही है, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है। तो इस वजह से भी आपके जो है सेंसेशंस डिस्टर्ब होंगे और उसकी वजह से परसेप्शन आपका खराब होगा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पास्ट एक्सपीरियंसेस या इमेजेस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। देखिए हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस में कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे माइंड में वो एक तरीके से कलेक्ट हो जाती है एज ए इन्फॉर्मेशन, और दोबारा जब भी हम उस चीज़ को देखते हैं तो बड़ी जल्दी ही परसीव कर लेते हैं। लेकिन कोई नई चीज़ अगर हम परसीव करते हैं तो हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। हम देखते हैं, पहचानते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको परसीव करते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हमने पहले देख रखी है तो हम बड़ी जल्दी परसीव कर लेते हैं। तो वो चीज़ भी एक फैक्टर के तरीके से आपको देखने को मिलती है। दूसरा आ जाता है नीड्स एंड डिज़ायर्स। देखिए जिस चीज़ की हमको ज़रूरत होती है, हमको नीड होती है, वो चीज़ हम बड़ी आसानी से परसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है वो उसको अगर भूख लगी हुई है, वो रोड पे चल रहा है, तो रोड पे उसको फूड स्टॉल बड़ी जल्दी परसीव होगा क्योंकि वो उस चीज़ की उसको नीड है। तो इसलिए आप ये देखते हैं नीड और डिज़ायर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद लास्ट फैक्टर आ जाता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट और माइंडसेट। पर्सनल इंटरेस्ट और माइंडसेट क्या होता है? जो चीज़ हमारे पर्सनल इंटरेस्ट में या हमने उसका माइंडसेट कर रखा है, उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हमको दिखती है, सुनाई देती है या हमारे सेंसेशंस में आती है, तो हम उसको बहुत जल्दी ही परसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक बच्चा है, उसको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ दिखती है, फॉर एग्जांपल उसको कहीं बैट दिख जाता, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसमें एक बैट दिख गया, तो उसका जो परसेप्शन है वो बैट की तरफ बहुत जल्दी जाएगा। तो ये चीज़ क्या है? उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए आप देखेंगे कि उसका परसेप्शन वहाँ पर गया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरीके से आपके जो परसेप्शंस हैं वो अफेक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एरर्स इन परसेप्शन। एरर्स इन परसेप्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको जो है एरर्स ऑफ परसेप्शन में दो एरर्स बताए जाते हैं मेजरली। एक आ जाता है आपका इल्यूजन और दूसरा आ जाता है हेलुसिनेशन। हालांकि इनको हम साइकेट्रिक में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है परसेप्शनल डिसऑर्डर हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इल्यूजन के बारे में। इल्यूजन एक तरीके से आप ये देखेंगे, इल्यूजन एक कॉमन चीज़ है, ये कोई मेंटल डिसऑर्डर में नहीं आता है, ये एक कॉमन है, क्योंकि इल्यूजन जो है वो आम तौर पर सभी के अंदर होता है। मतलब कभी कभार हम कुछ चीज़ों को रॉन्ग परसीव कर लेते हैं, जैसे कि कई बार हम कोई चीज़ जो है हमको, जैसे एक कॉमन एग्जांपल भी दिया जाता है, रस्सी दिख रही तो हम सांप समझ लेते
लेते हैं उसको अंधेरे में, या फिर कोई एक बकेट रखा हुआ है बड़ा सा और अंधेरा है वहाँ पर, तो हमको लगता है कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हमको अगर कोई चीज़ इल्यूजन हो जाता है, कभी कभार हमको रॉन्ग परसेप्शन हो जाता है, रॉन्ग किसी चीज़ को परसीव कर लेते हैं, तो वो इल्यूजन में आता है। कभी कभार हियरिंग इल्यूजन भी होते हैं, जैसे कि कोई कुछ और नाम बुला रहा है लेकिन हमको लगता है कि हमारा नाम बुलाया जा रहा है। तो ये सब आपके जो है ऑडिटरी या विजुअल इल्यूजन्स में आपके आ जाते हैं। लेकिन जो दूसरा यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलता है हेलुसिनेशन, जो कि एक तरीके से आपका मेंटल डिसऑर्डर में भी आता है या कई मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम में आ जाता है। ये हेलुसिनेशन अपने आप में एक ऐसी दिक्कत है जिसमें कि आप जो है एक तरीके से इस तरीके से परसीव करने लग जाते हैं चीज़ों की कि वो चीज़ है ही नहीं, वो वास्तविकता में वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो परसीव हो रही है, वो हेलुसिनेशन की कैटेगरी आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं है लेकिन आपको ये लगता है कि वो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है एनवायरनमेंट में, लेकिन आपको लगता है ये हमसे बात कर रहे हैं, हमारे सामने खड़े हुए हैं, या फिर डोर नॉक नहीं भी हो रहा है फिर भी आप कहेंगे डोर नॉक हो रहा है। तो ये इस तरीके के आपको अगर कोई भी परसेप्चुअल डिसऑर्डर आता है तो वो हेलुसिनेशन में काउंट किया जाता है। हेलुसिनेशन भी विजुअल और ऑडिटरी होते हैं। विजुअल में आप उन चीज़ों को देखते हैं जो चीज़ें वास्तविकता में है ही नहीं, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कोई एक व्यक्ति है, वो आपके सामने नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सामने खड़ा होकर के आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। ये विजुअल और ऑडिटरी दोनों हेलुसिनेशन हो गया एक ही के अंदर। ऑडिटरी में क्या होता है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी दिया, डोर जो है वो नॉक नहीं हो रहा है लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि डोर नॉक किया जा रहा है, तो वो आपके ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कॉजेज़ ऑफ इनएक्यूरेट परसेप्शन। भाई आपका जो परसेप्शन इनएक्यूरेट हो रहा है उसका कॉज क्या है, क्यों ये इनएक्यूरेट आपकी बॉडी में हो जा रहा है, उसके क्या कॉज हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आ जाता है पुअर जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, वो आपके अगर पुअर सेंसेशंस रिसीव कर रहे हैं या फिर सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स के डिफेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम आप में जनरेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टू मैनी स्टिमुलाई एट अ टाइम। एक ही समय पर बहुत ज़्यादा स्टिमुलाई हो जाए, बहुत ज़्यादा स्टिमुलाई हो गए तो आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा स्टिमुलाई सही है, किस पे हम जो है परसीव करें, किसको परसीव करें, किसको ना परसीव करें, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी नॉइसेज होती हैं, आपको कोई वहाँ पर बुला भी रहा होता है तो आपको समझ नहीं आता मेरे को ही बुला रहे हैं, किसी और को बुला रहे हैं, या मेरे को बुलाया भी है या नहीं बुलाया है। तो इस तरीके से आपको जो है वहाँ पर जो है परसेप्शन आपका जो है वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनएडिक्वेट स्टिमुलाई। इनएडिक्वेट स्टिमुलाई मतलब कि आपका जो स्टिमुलाई है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको जो है परसेप्चुअल सिग्नल्स दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो, वो इतना स्ट्रांग हो ही ना कि वो आपको एक तरीके से परसेप्शन फील करा पाए, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है परसेप्शन करने में। या फिर नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुअर हेल्थ। कभी कभार कुछ लोगों की हेल्थ पुअर होती है, उस पुअर हेल्थ की कंडीशन में या पुअर फिजिकल हेल्थ की कंडीशन में भी आपको जो है रॉन्ग परसेप्शन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से डिसओरिएंटेड होते हैं कुछ कुछ फिजिकल कंडीशंस में, तो उसकी वजह से भी आपके परसेप्शंस पुअर हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड अटेंशन। आपने अटेंशन प्रॉपर नहीं किया है, लिमिटेड अटेंशन आपने पे किया हुआ है, थोड़ा सा अटेंशन पे किया हुआ है किसी चीज़ पर, तो भी वो चीज़ सही से आपको परसीव नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, कोई चीज़ टीवी पर देख रहे हैं और साथ ही साथ आप फ़ोन भी चला रहे हैं, तो क्या हुआ कि आप टीवी पर ज़्यादा अटेंशन पे नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर जो चीज़ आपको परसीव करनी थी वो चीज़ आप सही से परसीव नहीं कर पाए। तो ये क्या होता है, आप लिमिटेड अटेंशन किसी चीज़ पर पे करेंगे तो वो आपको सही से परसीव नहीं भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर गाइडेंस। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है कि चीज़ों को कैसे परसीव करना चाहिए, कैसे आप उन पर अटेंशन पे करें, तो भी कई बार आपको नहीं पता होता है इन चीज़ों के बारे में और आप सही से अटेंशन पे नहीं करते हैं या चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं, तो भी आप उनको सही तरीके से परसीव नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ जाता है फिगर मर्ज इन द ग्राउंड। आपको मैंने स्टार्ट में एक प्रिंसिपल बताया था, जो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फिगर जो है वो ग्राउंड में जो है इतना धंसा हुआ नहीं होना चाहिए, लाइन ऑफ कॉन्टोर जो है बराबर होनी चाहिए, ताकि आपको जो है फिगर जो है ग्राउंड से अलग दिखे और आप डिफ्रेंशिएट करके परसीव कर पाएँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, लाइन ऑफ कॉन्टोर इतनी ज़्यादा जो है आपको नहीं दिखती है और फिगर आपका जो है क्लियर नहीं होता है, तो भी आपको कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप जो है फिगर को सही तरीके से परसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ आप देख रहे हैं आपके कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आपका डिफेक्टिव
नेगेटिव परसेप्शन आपके अंदर देखने को मिलता है या फिर डिफेक्ट इन परसेप्शन आपको देखने को मिलता है। तो परसेप्शन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।